इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन करने से पहले समझ लें हम कि अगर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी या एपियर्स टू इंटरसेक्ट होंगी तो इमेज वहाँ पर बनेगी, कोई भी पॉइंट पर जो है। तो उसके लिए जो फर्स्ट रूल है कि a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through the focus after reflection from the mirror। यानी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जो है जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। उसके बाद देखें कि अगर रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो वहाँ से जो भी लाइन होती है वो रेडियस होती है, तो यानी 90 डिग्री पे होगी, तो पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी उसी पाथ पर लौट कर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। उसके बाद देखें कि थर्ड रूल जो है कि अगर कोई रे जो है फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी आप देखें डायग्राम में, इफ रे जो है फोकस से पास हो रही है और वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे जो है वो पोल पर जो है किसी एंगल पे इंसिडेंट करती है, एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, तो उसी के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे वो रिफ्लेक्ट होगी। तो यानी वहाँ पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलो करेगा। उसके बाद देखें आप कि केस फर्स्ट लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का, कि जब ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में है, तब आप देखें कि पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये देखें डायग्राम आप जो है, तो एक रे जो है एडी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद जो है पैरेलल रे को फोकस से पास होना है, वो एफ से पास हो रही है, और दूसरी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और उसी पाथ को रिट्रेस करती है। आप देखें ये रे कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और ये अगर इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं हम तो ऐसा एपियर्स होती हैं कि ए डैश से आ रही हैं, यानी ए डैश जो है इमेज का पॉइंट होगा, तो ए बी ऑब्जेक्ट का ए डैश बी डैश इमेज होगी। आप देखें कि इसमें तीन बातें निकल के आती हैं कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो आप देखें कि इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनी है। नंबर 2 बात वर्चुअल है और इरेक्ट है। नंबर 3 बात जो है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज है। केस सेकंड देखें, केस सेकंड जब जो है ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे हो, यानी फोकस पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तब आप डायग्राम देखें उस समय ये डायग्राम बनेगा, ये दिस वन, ये डायग्राम। डायग्राम में आप देखें कि ए बी ऑब्जेक्ट है, फोकस पे रखा हुआ है, एक रे जो है पैरेलल गई है, वो फोकस से पास हुई, और दूसरी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और वो पैरेलल है, वो उसी पाथ को रिट्रेस करती है, और ये दोनों रे पैरेलल हैं, यानी इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो इन्फिनिटी पे होगी। यानी तीन बातें यहाँ पे भी निकल के आएंगी जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है। तो तीन बातों में आप देखें कि जो इमेज बनेगी
वो इन्फिनिटी पे बनेगी, यानी पोजीशन ऑफ इमेज। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और उसके बाद साइज की बात करते हैं तो हाईली मैग्नीफाइड और हाईली इनलार्ज्ड होगी। उसके बाद थर्ड केस पे जाते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं हम। केस थर्ड में आप देखें कि केस थर्ड में बात करते हैं हम, तो केस थर्ड में आप देखें कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। पहले हमने फोकस और पोल के बीच में रखा, दूसरा फोकस पे रखा, अब और पीछे हटके आ रहे हैं तीसरे केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आप देखें ए बी ऑब्जेक्ट है और ए बी से एक रे ए डी जाती है जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है, और दूसरी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और उसी पाथ को रिट्रेस करती है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर से जो लाइन ज्वाइन करती है वो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल में हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस करती है और ये दोनों रे इंटरसेक्ट करती हैं और ए डैश बी डैश जो है इन्वर्टेड इमेज बन रही है। यहाँ पे भी अब हम तीन बात देखेंगे कि इमेज जो है किस तरह से बनी है। एक तो इमेज जो है कहाँ बनी है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। तीसरी बात जो है, थर्ड वन जो बात है वो है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी मैग्नीफाइड बनी है। उसके बाद फोर्थ केस की बात करते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब प्लेस किया जाता है तब आप डायग्राम देखें, डायग्राम में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है ए बी और वहाँ से रे चलती है ए डी और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है। दूसरी रे जो है ऑब्जेक्ट से ए से चलती है ए सी, वो जो है आपका फोकस से पास होती है और पास होने के बाद जो है वो आपका पैरेलल चली जाती है, पैरेलल जो है, और वो पैरेलल रे जो है, ये दोनों रे जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं आपकी ए डैश पे। और इस तरह से आप देखें कि ए डैश बी डैश जो है इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे आप देखें कि जो बातें हैं, तीनों बातें हम करेंगे, तीन जो पॉइंट हमको देखने हैं इसमें, कि इमेज वहीं पे बन रही है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, रियल एंड इन्वर्टेड है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज में बन रही है। उसके बाद फिफ्थ केस देखते हैं हम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी बियॉन्ड सी जो है, तब आप देखें कि डायग्राम क्या बनेगा। डायग्राम में आप देखें कि कर्वेचर सी के बाहर रखी हुई है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ए डी रे जाती है, फोकस से पास होती है, पैरेलल है। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, वो जो है उसी पाथ को रिट्रेस करती है और ये इंटरसेक्ट करती हैं सी और एफ के बिटवीन इमेज बनती है ए डैश बी डैश। और इसमें भी आप वही तीनों बातें हम देखें इसके अंदर जो है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जिसको हम डिमिनिश्ड इमेज भी बोलते हैं, ये स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी इसमें। और सिक्स्थ केस जो है, जो लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का, उसमें व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी आप देखें कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, तो हम इन्फिनिटी से दो रेज ले रहे हैं। एक रे जो है डायरेक्ट हमने रिफ्लेक्शन कराया है सीधा मिरर पे लाके, और एक पोल पे लेके, तो ये इमेज जो बनती है वो ए डैश बी डैश इमेज बनती है, वो हमारी फोकस पे बनती है,
यानी इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। और यहाँ पे देखें आपकी जो तीनों बातें निकालेंगे कि इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये जो है आपके 6 केस बनते हैं कॉनकेव मिरर में, 6 केसेस, और इसमें इमेज फॉर्मेशन की पूरी बात डिस्कस की गई है। इन 6 केसों को अगर आप टेबल फॉर्म में देखें, टेबल फॉर्म में, तो एक साथ टिप्स पर रखने के लिए इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम पोजीशन ऑफ इमेज है, थर्ड कॉलम साइज ऑफ इमेज है, फिर नेचर ऑफ इमेज है। तो आप देखें एफ और पी में यानी विद इन फोकस तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, इनलार्ज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। सेकंड केस में एट फोकस अगर रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को तो इमेज की पोजीशन एट इन्फिनिटी होगी, हाईली इनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फिर बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी होगी, इनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फिर आपका एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी एट सी होगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगा साइज, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बियॉन्ड सी जो है बिटवीन एफ एंड सी होगी, पोजीशन ऑफ इमेज, और साइज जो है डिमिनिश्ड होगा यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि कॉनकेव मिरर में एक ही केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, वो है एफ और पी के बिटवीन। उसके बाद बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर्स के यूज़ क्या हैं। तो सबसे पहला यूज़ है, आप देखें कि सेविंग मिरर में जो है इसको यूज़ किया जाता है, कॉनकेव मिरर को लार्ज इमेज फेस की देखने के लिए। और डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इसको टीथ की लार्ज इमेज देखने के लिए। और रिफ्लेक्टर टॉर्च में, व्हीकल की हेडलाइट में, सर्च लाइट में इनकी एप्लीकेशन होती है। और कॉनकेव मिरर जो हैं डॉक्टर्स यूज़ करते हैं एज ए हेड मिरर लार्ज इमेज देखने के लिए। और डॉक्टर जो है जैसे आँख कान नाक के डॉक्टर भी यूज़ करते हैं इसको। और ये जो है मेजर यूज हैं। और लार्ज कॉनकेव मिरर जो हैं सोलर एनर्जी में भी यूज़ किए जाते हैं कि सनलाइट को फोकस करना है। उसके बाद देखें कि आप एक प्रॉब्लम भी है एनसीईआरटी की, उस प्रॉब्लम पे हम बात करते हैं कि वी विश टू ऑब्टेन एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 centimeter. What should be the range of distance of object from the mirror, and what is the nature of the image? Is larger or smaller than object? Draw the ray diagram and show the image formation in this case. तो आप देखें कि इसमें जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है और हमको इरेक्ट इमेज की बात कर रहा है। तो हमको जो ऑब्जेक्ट रखना होगा एट एनी डिस्टेंस जो है मिरर से, यानी पोल और फोकस 15 सेंटीमीटर से पहले हम रखें कि द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस विच इज़ लेस देन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फोकल लेंथ से यानी फोकल और पोल के बीच में आनी चाहिए। इमेज वर्चुअल बनेगी, लार्जर इमेज होगी, इमेज लार्जर होगी। और इसका जो डायग्राम है वो वही डायग्राम है जो हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था, वही डायग्राम बनता है। तो इस टॉपिक में ये डिस्कस किया गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
धन्यवाद।